Hey, hello everyone. My name is Kapil, and today we are going to study compound interest. आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होगा, तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे होंगे ना। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि भाई इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो आपके पास रुपए हैं, कितने, 1,000 रुपये। ठीक है। ठीक है। और ये आपने किसी बंदे को दिए 2 साल के लिए। ठीक है। और ये रेट था कितना, 10% रेट। ठीक है। ठीक है। ये बंदा है, ये आप हो भाई अमीर बंदे। ये कोई दूसरा बंदा है जिसको कुछ स्टार्टअप करना है, मेक इन इंडिया सुना उसने, 1,000 रुपये आपसे लिए। आपने कहा भाई ठीक है तू बिजनेस कर तो रहा है, लेकिन 2 साल बाद देखो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। तो आपने बोला यार मुझे कितने पैसे मिलेंगे 2 साल बाद। तो देखो जितना टाइम है उतनी आपको लाइन खींचनी है। ठीक है। ठीक है। खींच दी। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 10% ना। पहले यार 1,000 का 10% होगा कितना, तो कितना होगा ये, 100 रुपये। और फिर से 100 रुपये। जो ये 100 रुपये, 100 रुपये ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो जो पहले साल का इंटरेस्ट आएगा ना, उसमें भी क्या देना पड़ेगा, 10%। तो कितना होगा इसका 10%, 10 रुपये। तो मतलब उस बंदे को आपको ये कितने रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 210। और ये 1,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे ना, तो मतलब 1,210। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये बंदा सिंपल इंटरेस्ट पे देता इस वाले बंदे को, तो कितने रुपए देने पड़ते उसे, सिर्फ 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये एज ए इंटरेस्ट। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो ये वाली वैल्यू है 1,000 रुपये, सिर्फ इसी पे क्या निकलेगा, 10% निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकलता है। आया आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लो ये 2,000 रुपये है आपके पास। ठीक है। आपने इस बी बंदे को दिए, टाइम था यहाँ पे 3 साल। ठीक है। ठीक है। और जो रेट था क्या था, 10%। तो मैंने बोला यार सीआई कितना होगा, क्योंकि आपने जो बंदे को पैसे दिए ना, वो आपने कंपाउंड एनुअली दिए हैं। ठीक है। आपने एक बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है मतलब, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है। तो कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि जो आपने पैसे दिए हैं उस पर तो फायदा होगा ही, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी क्या होगा, आपको फायदा होगा, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो मैंने बोला था कि ऐसे 2,000 लिखो। अब टाइम कितना है, 3, तो 3 डंडी। ठीक है। ठीक है। अब देखो कितना है, 10%। तो 2,000 का 10% कितना होगा, आई थिंक ये 200 होगा, 200 होगा, 200 होगा। जो ये पहले लाइन है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अगर ये बंदा इस बंदे को, ए बंदा बी को सिंपल इंटरेस्ट पे देता, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते, 600 रुपये देने पड़ते। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो मतलब अब इस पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका भी 10% निकालो, तो इसका 10% कितना होगा, 20। ठीक है। अब थर्ड ईयर में पहुंच गए हम। तो ये था पहला इंटरेस्ट, तो इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट। सेकंड इंटरेस्ट इस पे भी लगेगा। ये इंटरेस्ट है, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। आया आया समझ की नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले आपने इस पे 10% निकाला, 200, 200, 200। ये जो पहला है ना, ये देखो ये सेम सेम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल का सेम होता है, क्योंकि सेम वैल्यू पे निकलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू था उस पर तो आपने इंटरेस्ट निकाला ये 200, लेकिन जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट निकाल दिया। और थर्ड ईयर में क्या होगा,
जो प्रिंसिपल वैल्यू था उस पर तो इंटरेस्ट निकला, लेकिन जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट उस पर भी इंटरेस्ट निकला। तो इस पे इंटरेस्ट निकला 20, इस पे इंटरेस्ट निकला 20, तो इस पे निकला इंटरेस्ट 2 रुपये। तो पूरा कितना सीआई हो गया है? 600, 660 और 662। ठीक है, ठीक है, पूरा सीआई इतना हो गया है। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए इक्वल टू पी 1+r/100, एन मतलब कितना टाइम है। तो यहां से आपको अमाउंट निकला, क्या निकलता है अमाउंट। तो पी क्या था 2000 रखो, 1+10/100 टाइम 3 गुना है। तो पहले इसको काट लो, 11 बाई कितना होगा 10, 3 बार लिखो 11/10, और ये 2000, तो 3 0 से 3 0 गया, ये होता है कितना 1331, 11 का क्यूब इंटू 2 कितना होगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। तो ये अमाउंट है। अब आपको पता है क्या? नहीं पता। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो यहाँ से सीआई निकाला तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट जो आया ना इसको माइनस करना पड़ेगा पी से। तो कितना है 662। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मेरे को तो ये वाली अप्रोच अच्छी लगती है, ठीक है, बट आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मतलब कि कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए पी 1+r/100 और ये n। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये वाला कि a इक्वल टू p+ci। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? क्या आपको जानना है कि नहीं जानना है? आई थिंक मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, ठीक है। मान लो कि यार, क्या मान लो कि मान लो आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। अब आपने इस बंदे को दिए, इस बी बंदे को, कितने रेट पे? 10% पे। टाइम था 2 साल। मैंने बोला कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो सबसे बेसिक वे क्या है इसको करने का, आप पहले सबसे पहले पहले साल का निकाल दो ना। तो पहले साल का मुझे तो पता होना चाहिए कि 10% होता कितना है। तो पहले साल में ये अगर 10% निकालेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको एज अ इंटरेस्ट? 10 रुपए देने पड़ेंगे ना, ठीक है। इसको हजार मान लेते हैं, ठीक है, 1000 मान लेते हैं। तो कितना देना पड़ेगा? 100, क्योंकि 1000 से थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे को समझाना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जैसे ये तो पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब जब सेकंड ईयर होगा तब आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है इस पे भी आप इंटरेस्ट निकालोगे और जो ये है इस पे भी आप इंटरेस्ट निकालोगे। मतलब जो पहले साल का अमाउंट होता है ना, कितना होगा 1100, वो क्या होगा सेकंड ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो मतलब आप 1100 इंटू 10 करो, यहां से क्या निकलेगा आपका 110। तो ये क्या निकला आपका सेकंड साल का इंटरेस्ट निकल गया। तो पूरा क्या निकल गया 210। लेकिन मैंने तो फॉर्मूला बताया नहीं, ये कहां से आया? रुको भाई, कहां की देर हो रही है। अब देखो, तो मैं मिटा देता हूं ये चीज। अब मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है। कौन सा? अब लिख देता हूं, ए पी 1+r/100 ये n। अब ये देखो, जैसे मेरे को पता है कि पहले साल का इंटरेस्ट क्या निकला है 100 रुपये निकला है। अब ये अमाउंट है ना, अमाउंट कितना हुआ है 1000 + 100, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1100 पे क्या निकालूंगा, इसका 10% निकालूंगा ना। तो मेरा क्या आएगा, ये मेरा क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। ये सेकंड साल का इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट। फिर मैं अमाउंट निकालूंगा, तो अमाउंट मैं कैसे कैसे निकालूंगा? मैं I2 को जोड़ूंगा और प्लस 1100 को जोड़ूंगा ना। अब देखो, जो I2 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? I2 की जगह मैं
लिख सकता हूँ ये 10/100। और जो ये 1100 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ना ये 1000 प्लस 100, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला बनने को रेडी है। अब मुझे ना इसको भी थोड़ा वो चेंज करना पड़ेगा। 1100 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ सेम इस फॉर्म में ना, तो लिख दे यहाँ पे 100। ठीक है। अब जो ये 100 आया था ना, 100, इस 100 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 1000 × 10/100 ना। और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1000 आएगा, और यहाँ पे इंटू 10/100। सेम यहाँ पे सेम चीज़ मैं लिख सकता हूँ ना, 1000 × 10/100 प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा क्या, मेरा वेट यार, मैंने ना थोड़ा गलत कर दिया, रुको। मैं ये कर रहा था कि ये प्रिंसिपल 1000 था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका 10% निकाला तो मेरा क्या हो गया, 10/100, तो कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हो गया। अब सेकंड साल का जो मेगा होगा उसका मैं क्या करूँगा, मैं 1100 पे निकालूंगा ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो ये अमाउंट जो है ना ये नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। तो इस पर मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा 10%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये है ना 1100, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वो आएगा आंसर, इसमें फिर मैं क्या ऐड करूँगा, ये 1100 इंटू 10/100 प्लस ये, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी थोड़ा, क्या, कि मैं 1100 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 1100 को मैं यहाँ पे देखो, 1100 को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, 1000 प्लस 100। वही 100 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। यहाँ से 1000 क्या है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 10/100, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये 1000 1 प्लस 10/100 इंटू 10/100। सेम यहाँ पे भी इसको भी मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 1000 1 प्लस 10/100। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या आ गई कॉमन, ये वाली चीज़ क्या कॉमन आ गई, ये वाली कॉमन, ये वाली और ये वाली ना, तो इसको कॉमन ले लो। तो क्या, तो 1 प्लस 10/100, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पीछे बचेगा 1। मतलब ये एक ही बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1000 ये और 1 प्लस 10/100। तो देखो ये क्या बन गया, एज अ सक्सेसिव में बन गया, तो ये क्या आ गया, पूरा अमाउंट। तो ऐसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा 1000 है, रुपी है, और ये मैंने किसी बंदे को दिया है 10% पे, उस पर,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधे 1000 इंटू इसमें सीधे 100 में से ऐड कर लो, इसमें मतलब 100 प्लस 10% कर लो। अब 1 साल हो तो क्या करूँगा 110, 2 साल होगा तो फिर से 110 भाई, क्योंकि ये क्या होता है मेरा सक्सेसिव में लगता है, मतलब कि ए से बी में जो अमाउंट होगा ना यहाँ लगा, फिर ये अमाउंट इसमें ऐड हो रहा है, फिर यहाँ लग रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इसमें लग रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना, तब आपको वो मिल जाएगी अंडरस्टैंडिंग कि हम सीधे सीधे ये चीज़ क्यों करते हैं, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो था ना ये वाला, फिर क्या बन गया था ये 1000 1 + 10 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये क्या मेरा पी हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा आर हो गया, तो ना पी प्लस 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साल का। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, ठीक है, सो होप ये आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो ये मैंने बताया ना कि प्रिंसिपल और ये जो टाइम होगा ना इतने में ट्री बनाऊंगा, तो इसे बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।